हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है ये। और आज हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। इसके पहले लेक्चर 1 में हम लोग जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, रूट्स या सॉल्यूशंस का मीनिंग आपको बताए थे, एंड थर्ड टॉपिक एक बताए थे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जान लो, आप दो मेथड से एक्चुअली करते हैं एज पर द सिलेबस। पहला एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसको कि श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग आज सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग आज जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये एज पर द सिलेबस दो तरीके से किया जाता है। पहला का नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। दूसरा मेथड का नाम है, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसी को एक और नाम से जाना जाता है और उसको कहा जाता है श्रीधराचार्य मेथड। इसी मेथड को कहा जाता है इंडियन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व। तो दो मेथड से एज पर द सिलेबस है अभी आपका। एक है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और एक करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, या फिर जिसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी का ही एग्जांपल्स इसको सॉल्व कर देंगे, ताकि आपको दो गुना फायदा हो जाए, डबल फायदा हो जाए। आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कर लेंगे और वो मेथड भी आप सीख जाएंगे। चलिए चलिए तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। रटना नहीं है, सीखना है। मैथ रटिएगा तो आगे प्रॉब्लम आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड 10 तक तो काम चल जाता है, आगे बच्चा परेशान हो जाता है। और आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, परेशान नहीं होना है आपको। चलिए चलिए सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें कैसे करते हैं, पहले आपको हम एक सिंपल एग्जांपल लेके कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2 सपोज इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है एज पर फैक्टराइजेशन मेथड्स। देखो इसमें क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप रफ देख लो, यहाँ क्या क्या करना होता है। रफ सबसे पहले क्या करना, स्टेप 1 में ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना, इसको सॉल्व करते टाइम कि फर्स्ट एंड लास्ट का जो डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी 1 इंटू 2 को पहले मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले 1 इंटू 2 को कर लेना मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 1 जा 2। सबसे पहले ये कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेप 2 क्या कराना, उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना। इस 2 का क्या निकालना है, फैक्टर। तो 2 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ये आएगा।
अब देखो क्या करना है, यहीं पर मेन खेल है, समझो। स्टेप 3, 2 को आपने क्या लिखा है, 2 को लिखा है 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना क्या क्या करना चाहिए, यहां पर ध्यान से समझो। देखो ये जो 2 है और ये जो 1 है, इन दोनों की मदद से ऐसा नंबर लाना है कि ऐड करने पर +3 आ जाए। ऐड करने पर कितना आ जाए, +3। यानी दो नंबर चाहिए, यानी जैसे सपोज p प्लस q, दोनों को ऐड करने पर 3 जरूर आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर फिर 2 ही रहे। और 2 मतलब +2, क्योंकि यहां पर आया हमारा +2 नॉट -2, तो +2। तो दो नंबर आपको ढूंढना है, दो नंबर आपको ढूंढना है। एक जोड़ना है p ढूंढना है, एक q ढूंढना है। और ये इस तरह का हो कि दोनों को ऐड करने पर बीच वाला चीज आ जाए, ठीक है, बीच वाला चीज आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर ढूंढना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आप देखिए क्या किए हैं। तो आपको 2 का पहले फैक्टर किए थे, क्या मिला था, 2 और 1 मिला था। फैक्टर करने पर आपको क्या मिला था, फैक्टर करने पर आपको मिला था 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 मिला। अब देखो इन दोनों की मदद से ऐड करना है 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। तो बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं कि 2 + 1 करते हैं तो 3 आ जा रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 भी आ जा रहा है। इसका मतलब सेटिस्फाई है, +2 और +1 ऐसे कर सकते हैं। तो बस बीच वाले को आपको क्या करना है, इसको बांट देना है। तो आप यहां पर लिखेंगे x² + 2x है तो x कर देंगे, एक 2 ले लेना है और एक ले लेंगे हम लोग 1। तो 2x और 1 इंटू x बोले तो x, आप फिर यहां कर देंगे 2 = 0। अब यहां पर फिर क्या करेंगे, अब देखो एक्चुअली में यहां पर टर्म कितना था, यहां पर आप गौर करोगे तो देखना कितना टर्म होता है। यहां पर आप गौर करोगे तो 3 टर्म था, गौर करो। लेकिन जैसे ही आपने बीच वाले को स्प्लिट किया है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो देखो 1 2 3 4, देखो टर्म को अलग करता है, पहली बात याद रख लो, टर्म को अलग करता है प्लस और माइनस। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 टर्म में आ गया। तो अब ये बदल चुका है 4 टर्म में। कितने टर्म्स में, 4 टर्म्स में। तो अब क्या करना है, पेयर बना के कॉमन निकाल लेना है, पेयर बना के कॉमन। जैसे ये एक पेयर बन रहा है, ठीक है, एक पेयर ये बन रहा है, तो इन दोनों के मदद से कॉमन निकाल लेना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x² और यहाँ क्या है 2x, कॉमन क्या निकलेगा, x यहाँ निकला तो x यहाँ पर बचा, फिर यहाँ क्या बचेगा 2 बचा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो आप जान लीजिए कि x इंटू 1 है, 2 इंटू 1 है, तो 1 कॉमन निकला। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, यहाँ क्या लिखेंगे 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखो यहाँ पर खेल, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ और यहाँ दो अब टर्म है, सिर्फ दो टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ टर्म को अलग करता है, मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं। तो यहाँ भी x + 2, यहाँ पर भी x + 2। तो हम लोग जब कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x + 2, तब यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 1 = 0। लिख सकते हैं। यहाँ पर x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, x + 2 निकला तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा 1 निकला, = 0। अब देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा बेसिक्स मैथ है, ध्यान से देखना। आदमी रटवा देता है टीचर और बच्चा भी रट लेता है, रटने से आपका बेसिक्स ठीक नहीं होगा, अभी क्लास 10 तक काम चलेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ देखो फिर क्या खेल होता है। देखो अगर दो नंबर है, जैसे x + 2 कोई नंबर ही है, x + 1 भी क्या है, कोई नंबर है। देखो मैथ्स गेम ही है नंबर का, तो x + 2 किसको दिखाएगा, एक नंबर को, x + 1 भी किसको दिखाएगा, एक नंबर को। अब यहाँ पर एक बेसिक्स है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, दो नंबर का मल्टीप्लाई है a × b = 0।
अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो कि दो नंबर का मल्टीप्लाई जब जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, कोई एक जीरो होगा, चाहे ए जीरो हो जाए चाहे बी जीरो हो जाए, तभी दोनों मिला के क्या आएगा जीरो। या तो दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो कब होता है, जब ये जीरो हो या तो फिर ये जीरो हो। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो तभी हो सकता है जब कोई उसमें एक जीरो हो तभी। तो यहां पर उसी बेसिक्स का यूज करते हैं, डायरेक्ट यहां लिखने से बढ़िया कि आप इसको समझ लीजिए। यहां तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये जीरो है कि ये जीरो है। ऐसे में क्या करते हैं, यहां लिख देता है कि इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, देन x बराबर कितना है -2, x बराबर कितना हो गया -2। अच्छा, दूसरा बात है कि x प्लस 1 भी जीरो हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कि ये जीरो है कि ये जीरो, तो x प्लस 1 भी जीरो हो सकता है। तो ऐसे केस में x बराबर तो लिख देंगे -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो दोनों हो सकता है। तो एक हमारा आ रहा है x का वैल्यू x बराबर -2 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू -1। तो हमारा सॉल्यूशंस जो होगा जिसको कि रूट्स कहते हैं, इसका रूट्स क्या क्या बनेगा, इसका रूट्स बना दो रूट्स बना, एक बना -1 -2 और एक बना -1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो एक हो गया -2 और एक हो गया -1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो सबसे पहले देखो यहाँ रूट्स कितना है, दो बार रूट्स आए। हम पहले भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है तो रूट्स भी 2 आएगा। तो यहाँ पर देख लो 2 रूट्स आया, -2 और -1। अच्छा, अब इस मेथड को एक बार हम तेजी से आपको समझा रहे हैं क्या करना होता है। सबसे पहले हम बेसिक चीज बता देते हैं। यहाँ 1 2 3 टर्म्स होता है क्वाड्रेटिक में, इसको 4 टर्म्स में बदलने का ही मेथड, बस जान लो ये आ जाए। इसको आप बदल दीजिए 4 टर्म्स में। अब 4 टर्म्स में दो टर्म्स लेके पेयर कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने के बाद आप जान लो कि दो चीज मल्टीप्लाई होकर जीरो तभी होता है जब कोई जीरो होता है। जैसे x प्लस 2 है इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 तभी होगा जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो x बराबर -2। x प्लस 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसलिए और का कंडीशन लेके चलना है, तो x बराबर -1। तो रूट्स इसका यानी x का वैल्यू को ही रूट्स करते हैं, तो -2 और -1 आया। अब ये किए कैसे, पूरा समझो, पूरा इसका खेल समझो। देखो सबसे पहले इसको 3 को 4 टर्म में कैसे बदला गया। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना। अब दो नंबर ढूंढना, p प्लस क्यू बना के बीच वाला दे दे, मिडिल टर्म दे दे। अच्छा, साइन भी देखना है कि +3 ही आए, और फिर p इंटू क्यू करें तो हमारा यानी कोई भी दो नंबर है जैसे p और q, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर 2 आ जाए। तो इसके लिए क्या करना, 2 का जो आया है इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसका पहले फैक्टर निकाल लिया। तो फैक्टर हमारा निकला है 2 का, 2 इंटू 1 यानी 2 और 1 की मदद से 3 लाना है, ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर आ जाना चाहिए 2। तो 2 और 1 +2 और +1 जोड़ेंगे तो +3 आ जाएगा, जो कि बीच वाला है। मल्टीप्लाई करते हैं तो +2 आ रहा है। इसका मतलब एक हमको लेना है 2, एक लेना है 1। अब यहाँ बीच में x है तो x बैठा देना, x है तो x बैठा के इसको सॉल्यूशन कर देना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम जो एग्जांपल्स लेंगे वो एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं, ताकि एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन एक तरह से हो जाएगा, आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। चलिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि x² - 3x - 10 इक्वल टू 0 है ना, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ टर्म कितना है 1 2 3 टर्म्स है। टर्म्स हमेशा इवन बनाना, बस ये पकड़ लो। तो 3 है तो एक टर्म बढ़ाना, 4 टर्म। अब देखो इसके लिए फिर क्या करना, रफ देखो
सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, यानी फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना नंबर लेके। तो यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म में है -10, तो यहां पर आता है हमारा -10, ठीक है। -10, point to be noted my lord, minus is called the cancer of mathematics। अगर आप माइनस नहीं लेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, माइनस पर विशेष ध्यान रखना। सी के जगह पर यहाँ -10 है, ले लिए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ अब दो नंबर आपको ढूंढना है या बनाना है जिसको ऐड करने पर ये बीच वाला टर्म आ जाए, यानी -3 आ जाए, -3 आ जाए ऐड करने पर। साथ ही साथ उन दोनों का मल्टीप्लाई लेकिन इसके बराबर ही हो, -10 के बराबर। ये दो नंबर आपको ढूंढना है, फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए इस 10 का, है ना, सिंपल 10 लेके करते हैं, अभी माइनस रहने देते हैं, इसका फैक्टर निकालो। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये हुआ 5 1 जा 5। अब देखो यहां पर, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 और 5, 2 और 5। अब देखो 2 और 5 से -3 बनाना है, 2 और 5 से -3 बनाना है। तो देखो अगर आप लेते हैं 2 + 2 और +5, तब कभी भी -7 तो नहीं आ पाएगा, तो ये लेना हमारा फालतू हो जाएगा। अच्छा, 5 में अगर -2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा +3, लेकिन बीच में हमारा क्या है, -3। तो आपको हम बता रहे हैं कि ये बड़ा बनाओ, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +2। -5 और +2 एक वाई डिसीजन होगा, क्योंकि देखो ये माइनस को एक चीज समझ लो, अगर आपको नहीं पता है ऐड कैसे किया जाता है, तो माइनस मींस रख लो उधारी है, आप पर डेब्ट है, और प्लस मींस रख लो आपके पास है। तो आपके पास यहाँ उधारी कितना बनाना है, -3 बनाना है, यानी -3 बनाना है। तो -5 और -2 लेना ये एक क्लेवर डिसीजन होगा। तो -5 + 2 अगर हम करते हैं तो -3 तो आ जाएगा, तो -3 ऐड करने पर तो आ गया, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पर -10 भी आता है, ये देखने वाली बात है। तो ये हम देखते हैं कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं -5 और 2 को, तो प्लस माइनस माइनस भी हो जाता है, 5 × 2 यानी -10 भी आ जाता है। इसका मतलब है यह एक लेना है -5 और एक लेना है 2। यहां पर हम लोग ले रहे हैं, बीच वाले को स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा -5x + 2x -10 = 0, ये होगा। अच्छा, अब देखो ये 3 टर्म बदल चुका है 4 टर्म में, गौर करो, 1 2 3 टर्म था, यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म में, इवन टर्म्स में बदलना, यही मेन है फैक्टराइजेशन का कोशिश। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इन दोनों की मदद से कॉमन, इन दोनों की मदद से कॉमन ले लो। तो यहाँ पर x² 2x है, यहाँ पर 1x है, तो x निकाल लिए। अब यहाँ पर 1x, अब यहाँ पर कितना, -5। अच्छा, अब इन दोनों में क्या है, 2 × x है, और 10 में भी 2 है, 2 × 5 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से निकला x और यहाँ हो गया -5 = 0। अब यहाँ पर देखो, अब फिर यहाँ एक छोटा सा बेसिक है, यहाँ पर देखो x -5 है, यहाँ पर भी x -5 है। अच्छा, अगर दोनों बराबर नहीं आए फैक्टर में, तो याद रख लेना आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ x -5 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन जब हम निकालेंगे तो x -5 आ गया। अगर कॉमन वॉमन निकालने में प्रॉब्लम है तो मेरा एक बेसिक सीरीज है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो x -5 एकदम 0 6 सिखाए हम, और 0 to हीरो सीरीज डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे। तो x -5 निकाले तो यहाँ x हो गया, यहाँ +2, यहाँ हो गया 0। अब फिर वही बात कि दो चीज मल्टीप्लाई होगा तब कब 0 होगा, तो दो चीज मल्टीप्लाई होगा कब 0 होगा, a × b = 0 कब हो सकता है, या जब a 0 हो या फिर b 0 है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी यहाँ लगेगा।
तभी तो यहाँ क्लियर नहीं है कि कौन सा 0, इसलिए हम ये लोग लिखते हैं कि इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना, देन x इज इक्वल टू 5। तो पहला एक रूट्स यानी x का मान कितना निकला 5। अच्छा दूसरा, या ये भी 0 हो सकता है, तो x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या हो सकता है 0। ऐसे में जब चेंज करेंगे साइड तो प्लस क्या बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो एक आंसर आता है हमारा +5, एक आता है -2। तो हमारा रूट्स फाइनल जो होगा रूट्स 10 रूट्स जो हमारा होगा 10 रूट्स मतलब x का वैल्यू, रूट्स जो होगा वो होगा +5 और एक होगा -2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पर एक हो गया 5 पे हो गया -2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हम पहले भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक 5 निकला एक -2 निकला। अब इसको एक बार फिर से हम बहुत तेजी से आपको समझा रहे हैं। देखो मेन पर्पस अब देखोगे ना क्वाड्रेट फैक्टराइजेशन मेथड का, तो 3 टर्म को 4 टर्म में बदलना है। तो कैसे बदला जाता है? सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना, जहां के रफ में दिख रहा होगा आपको, यानी 1 इंटू -10 कर देना तो -10 आ गया। अब 2 नंबर यहां आपको सेलेक्ट करना है, जैसे p प्लस क्यू, जिसका कि एड -3 आए लेकिन मल्टीप्लाई -10 आए। तो आप क्या करना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो -10 जो आया है उसका पहले 10 का सिंपल मैग्नीट्यूड का लेके उसको फैक्टर कर देना। तो 2 5 1 आता है, 2 5 1 आता है। अब देखो ये इन्हीं की मदद से आपको बनाना है कि -10 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर -3। तो 2 और 5, 5 1 जा 5, तो 2 और 5 हम जब लेते हैं तो माइनस को बड़ा रखना है, तो -5 रख लो, आप +2 रख लो, तो -3 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने पर -10 भी आ जाता है। तो वो यहाँ पर हम रख दिए, तो x² लिख दिए, यहाँ -5 लिख दिए, हम +2x लिख दिए, यहाँ लिख दिए, ये कर दिए। अब देखो ये 3 टर्म बदल गया हमारा 4 टर्म में। अब 2 टर्म बना के हम लोग क्या किए हैं, कॉमन निकाल लिए हैं। कॉमन निकाल लो, उसके बाद 2 चीज मल्टीप्लाई हो 0 कब होगा, जब कोई एक 0 हो। तो ये 0 होगा, x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, या x + 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। दिस इज द रिक्वायर्ड रूट्स। अच्छा, रूट्स अगर चेक भी करना हो, मान लिया जाए आपको कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले आप 5 का मान इस गिवन इक्वेशन में रख देना लेफ्ट साइड। तो अगर देखना, अगर उसका सॉल्यूशन करने पर राइट साइड यानी 0 के बराबर आ रहा है, सॉल्यूशन हो जा रहा है। जैसे 5 हम लोग रख रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 लिख देंगे, अब -10 लिख देंगे, ठीक है। अब 5 का कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ -15 -10, तो यहाँ हमारा आ जाता है 25, और -15 -10 अगर ऐड नहीं आ रहा तो बेसिक सीरीज आप देख लेना। माइनस मीन्स उधारी, यानी 15 रुपए आपके पास उधारी है, डेप्ट है, 10 रुपए फिर उधारी, तो कितना उधारी -25, ये दोनों मिलके हो गया 0। इसका मतलब राइट साइड आया, इसका मतलब है ये आंसर हमारा सही है। अच्छा दूसरा, अगर आपको चेक करना है कि -2 सही है कि नहीं, तो -2 का भी वैल्यू यहाँ पर आप रख लीजिएगा। अगर ये 0 के बराबर आएगा तो आंसर सही होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं एनसीईआरटी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से कहता है 2x² + x -6 = 0 फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन है आपके लिए कि 2x² + x -6 = 0 ये दिया है। सबसे पहले फिर कैसे करेंगे, आप तेजी से समझिए फिर से। सबसे पहले यहां रफ में आप देख लो, सबसे पहले हम लोग को करना है कि फर्स्ट वाला को मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट एंड लास्ट। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना विद टेकिंग साइन।
तो यहां पर हमारा आता है 2 इंटू -6 इज इक्वल टू कितना है -12। ठीक है, अच्छा ये -12 आया। अब इसी -12 से बीच वाला नंबर लाना है, बीच में कितना नंबर है 1 +1 लाना है, इस तरह से करना है। यानी दो नंबर ऐसा ऐड करना है, सपोज दो नंबर है p प्लस q, इन दोनों का ऐड हमारा बीच वाला टर्म आ जाए यानी 1 आ जाए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -2 भी आ जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर देना -12। अब दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिसका ऐड बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई -12 आ जाए। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाते हैं, तो सबसे पहले 12 को कर दो फैक्टराइजेशन, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हम लोग 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाए कि 1 आ जाए ऐड करने पर। ठीक है, 1 लाना है, तो देखो कैसे करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 2 4 होता है, 3 1 जा 3, यानी एक नंबर अगर हम ले लेते हैं 4 और एक नंबर लेते हैं 3, तो मे बी चांसेस कि 1 आ जाए, +1 आ जाए। अब देखो साइन का खेल देखना, अब देखो अगर +1 लाना है तो 4 और ऑब्वियस सी बात है -3 लेंगे, खेला समझे, 4 और -3 लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 है प्लस में और -3 को हम रख देंगे -3 कर देंगे, तो 4 हो गया आपके पास, -3 हो गया उधार, तो आपके पास उधार ही देंगे। अब जब डेप्ट को पूरा कर देंगे तो +1 बचेगा, तो हमारा ऐड करने पर +1 आएगा, +1 आएगा। तो लगता है कि ऐड वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कर दिया, यानी ऐड करने पर +1। लेकिन यहाँ पर अब मिस्टेक नहीं करना, मल्टीप्लाई भी चेक कर लेना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होता है -12, जो हमारा आना था, यानी -12 के बराबर आना था। तो एक नंबर आएगा 4, एक आएगा -3। तो यहां पर हम लोग इसको अब हम लोग ये करेंगे कि 2x², एक हो गया 4x, एक हो गया -3, एक हो गया -6 इक्वल टू 0। अब फिर यही बात, अब देखो क्या किए हैं, फिर से वही बात कि आप 2 टर्म को बदले हैं 3 टर्म को बदले हैं, 1 2 3 टर्म को बदल दिया है 4 टर्म में। 4 टर्म में बदला जाए तो पेयर ले लेना है, दो दो का पेयर बना लेना और कॉमन निकाल लेना है। तो जैसे यहां पर आप निकालेंगे तो यहां से 2 आएगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ, तो यहां से हम लोग क्या ले रहे हैं, यहां से 2 2 2 जा 4, यहाँ 2 था 2 आ गया। अच्छा x यहाँ 2 है, यहाँ एक बार है तो एक बार तो ले ही सकते हैं, तो अब यहाँ एक बार बच गया, अब 2 यहाँ ले सकते हैं, 2 2 जा 4। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है, यहाँ फिर समझ लो थोड़ा सा मैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ -3 है और 6 है, तो 3 1 जा 3 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। ऐसे में अच्छा दोनों में यहाँ पर माइनस है, तो माइनस दोनों में है, तो पहला में अगर माइनस रहे तो माइनस कॉमन निकाल लिया जाए। अब यहाँ लिखेंगे -3 लेने पर यहाँ x लिख देंगे। अच्छा माइनस लेने पर सबका साइन क्या होता है, बदल जाता है, तो -3 ले लेंगे तब यहाँ हो जाएगा +2 इक्वल टू 0 कर दिए। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर देखो एक ये x + 2 आया, x + 2 आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिख देंगे x + 2 और यहाँ पर लिख दूंगा x - 3। अच्छा ये क्या रट्टा मरा रहे हैं, नो 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 नो, यहाँ x + 2, यहाँ पर भी x + 2, x + 2 ले लेना है, यहाँ बच गया कितना, अच्छा यहाँ है 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 इक्वल टू 0। अब फिर वही कॉन्सेप्ट 1000 बार बताए हैं, फिर बता रहे हैं कि दो नंबर है x + 2, एक है 2x - 3 इक्वल टू 0। दो नंबर, एक मैथ क्या है, मैथ में तो नंबर का ही खेल है, x y लास्ट में मिलता भी क्या है, एक नंबर मिलना है। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, जब कोई एक 0, तभी तो आप सर्टेन नहीं है कि कौन सा 0 है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है ये 0, तो लिखेंगे इफ
x प्लस 2 इक्वल टू 0। तब हम लोग लिखेंगे कि देखिए तब x बराबर क्या हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। पहला x का वैल्यू निकल आया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है इफ 2x माइनस 3 बराबर 0। तब दूसरा वाला बोलता है कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये भी एक आंसर आया, ये भी एक आंसर आया। तो हमारा रूट्स दो निकला। पहला रूट्स निकला, एक रूट्स हमारा निकला है, एक रूट्स है -2 और एक रूट्स है कितना 3/2। 3/2 ये दो रूट्स इसका निकला है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो रूट्स निकलता है, हम पहले भी बताएं। तो आपको उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। कैसे किया, फिर से फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई कर देना। दो नंबर ऐसे ऐड मैंने चूज करना है जिससे मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म में कौन है 1 है, तो p प्लस क्यू मान लेते हैं, जोड़ने पर 1 आ जाए और p इंटू क्यू करने पर -12 आ जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे, 12 का यहाँ पर सीधे फैक्टर निकालेंगे। तो 2 2 3 इंटू 1 निकला। अब 2 2 एक साथ कर दो यानी 4 और 3 बन जाए 3। तो 4 और 3 से चांसेस बन जाएगा कि हमारा आ जाएगा कितना आ जाए +1। तो +4 और -3, तो कुल मिला के ले लेंगे एक 4x एक लेंगे -3x। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना के कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2x कॉमन निकला तो x + 1 आया। अच्छा यहाँ पर -3 है, 3x है या -6 है, तो माइनस भी निकल जाएगा और 3 भी निकल गया, तो x हो गया यहाँ +2 हो गया। अब इन दोनों में क्या देखते हैं कि ये x + 2 यहाँ बचा और यहाँ कौन बचा 2x - 3 = 0 हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, x + 2 = 0, देन x = -2 और एक कौन हुआ 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर कितना आया 3/2, विच इज द आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है रूट्स वाला, इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि √2x² + 7x। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये रूट्स यहीं तक है। तो √2x² + 7x + 5√2 = 0। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर से वही बात, रफ आइए, रफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि √2 × 5 × √2 है। यहाँ पर है √2 × 5√2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि √2 कितना हो जाता है, तो √2 हो जाता है 2 और 5 2 जा 10, तो कितना आता है 10। अब 10 की मदद से +10 फिर क्या आता है +10। अब +10 की मदद से आपको लाना है कितना 7। इस यानी दो नंबर अब आपको देखना है, जैसे कि p + q, जिससे कि +7 मिल जाए। अच्छा दोनों नंबर का फिर मल्टीप्लाई से फिर +10 भी आ जाए, यानी ये वाला चीज आ जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 10 का फैक्टर करेंगे। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 को हम लोग लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 1। ठीक है। अब देखो कोई भी दो नंबर ही लेना है सिर्फ, तो एक काम करो 7 बनाना है ना, तो 2 को अलग कर दो और 5 × 1 को अलग अलग ले लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक 2 ले सकते हैं, एक 5 1 जा 5 ले सकता है। इन दोनों की मदद से ही 7 बनने का चांसेस बनता है। तो +7 बनाना है तो आप +5 में ले लीजिएगा, अब +2 ले लीजिएगा, +7 भी हो जाएगा, तो 7 हो गया। ठीक है। अब इतने से फिर नहीं रुकना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा झाला। तो यहाँ पर 7 तो आया, तो लेकिन क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +10 भी आता है, ये भी देखना है।
तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, अब 5 2 जा 10, यानी 5 पर 2 लेना बिल्कुल ही हमारा सही होगा। तो हम लोग यहां लेंगे, एक लेंगे √2 एक्स स्क्वायर लिख देना है। इसका जो है मिडिल टर्म एक्स स्प्लिट जो होगा वो होगा 5x और एक होगा 2x, क्योंकि 5 पर 2 था हमारा। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर है फिर 5√2 बराबर 0। अब यहां पर देखो, अब दो टर्म है यहां पर, एक ये और एक ये पेयर, दो पेयर है। दो पेयर में कैसे निकालेंगे समझो। सबसे पहले यहां पर है एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है x, तो x निकला। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा √2, यहां क्या बचा x। अब यहां पर क्या बचा 5 ले लिए। अब यहां पर देखो, यहां पर इंटरेस्टिंग है, यहां देखो, अगर यहां बेसिक्स में दिक्कत है तो समझो। देखो 2 का मीनिंग ही होता है √2 इंटू √2, अगर जरूरत है तो। 2 में डबल √2 है, 3 में डबल √3 है, 4 और 5 में अगर लेंगे तो 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5। तो 2 में आपको अगर जरूरत पड़े तो आप ऐसा देखेंगे। तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ √2 है और यहाँ क्या है 2 है। तो 2 में आपको चूंकि यहाँ √2 है तो यहाँ पर आपको √2 में भी 2 √2 दिखना चाहिए। तो आप देखिए एक √2 निकाल लेंगे, तो एक √2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचा कितना, एक बच गया √2 और यहाँ कितना x। अब यहाँ प्लस, अब √2 अगर यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ फिर कितना बच जाता है 5 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए ये और ये दोनों फिर क्या हो गया इक्वल हो गया। इक्वल हुआ इसका मतलब अभी तक आपका सारा कुछ प्रोसीजर क्या सही है। फिर से समझ लीजिए, इन दोनों का कॉमन अगर आपको नहीं आता सीख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 है, यहाँ क्या है √2 है, इसका मतलब है इस 2 को आपको देखना है √2 इंटू √2। तो एक √2 अगर निकाल भी लेते हैं यहाँ पर, एक √2 यहाँ रह जाता है, x यहाँ लिख देंगे। अब ये √2 निकाल लिया तो यहाँ कितना रह जाएगा 5 और यहाँ 0। अब हम लोग फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक लिखेंगे √2 इंटू एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे 5 और एक लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ पर फिर वही बात कि दो नंबर का मल्टीप्लाई है तो 0 कब होगा, जो दो नंबर का मल्टीप्लाई होके 0 तभी होगा जब को एक 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इफ सॉरी तो यहाँ पर लिखेंगे √2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तब हम लोग यहाँ पर x का सॉल्यूशन करेंगे तो √2 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे -5 लिख देंगे। और तब यहां से हमारा आ जाता है -5 है ना बाय, और ये √2, ये हमारा एक रूट आएगा, एक हमारा x का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, उसी प्रकार एक दूसरा फिर है, एक दूसरा तो फिर चाहिए बाबा, एक दूसरा भी तो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और या तो ये 0 हो सकता है, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं था ना, इसलिए और का कंडीशन है, इसलिए तो देन x बराबर क्या लिख देंगे -√2 तो एक हमारा आंसर ये होगा, एक हमारा ये होगा, एक हमारा ये होगा। तो आप जान लीजिए कि रूट्स आपका कितना मिला, 2 रूट्स मिला। तो आपका रूट्स हो गया 2 रूट्स हो गया। एक रूट्स है -√2 और एक रूट है -5 बाय √2, 2 रूट्स हुआ है ना। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, तो 2 रूट्स आया है ना। एकदम इजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ 3 टर्म है यहाँ। फिर आप देखो 3 टर्म को यहाँ सिर्फ किस में बदले हैं, 4 टर्म में बदले हैं। कैसे बदले हैं, प्रोसीजर वही है सेम, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 नंबर ऐसा ढूंढिए कि दोनों को जोड़ने पर +10 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर +10 आ जाए। तो 10 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 5 1, और यानी 2 इंटू 2 और 5 बना के रख लीजिए।
अब 2 और 5 से 7 बनने का बीच वाला टर्म आ ही जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 5 7 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 भी आ जाएगा, इसलिए 7 का स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 5x है तो x लिख देंगे, 2 है तो 2x, 5 और 2 में बदल दिए 7 को, बीच में कर दिए तो 3 टर्म बदल गया 4 टर्म में 4 टर्म में। अब दो टर्म का कॉमन निकाले, कॉमन निकालने में हम फिर यहाँ करेंगे, अगर आपको ये बेसिक्स चीजें नहीं आ रहा तो 0 to हीरो सीरीज हमारा देख लीजिए, बहुत छोटा छोटा लेक्चर्स है 25-30, आप देख लीजिए तुरंत समझ आइएगा आधे घंटा 2 घंटे में। तो यहाँ पर आपको चूंकि यहाँ √2 है, तब यहाँ पर भी आपको √2 ही देखना था, तो √2 निकालने पर पूरा खेल आ गया, तो दोनों ब्रैकेट का सेम आ गया, दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 तभी बनता है जब एक 0 होता है, इसलिए यहाँ से 0 0 लेके सॉल्व कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा, करते हैं आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगला मेथड जो होता है श्रीधराचार्य मेथड, उसको हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर में। तो फैक्टराइजेशन का दो मेथड था, एक था फैक्टराइजेशन मेथड और एक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिसको कि श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। तो आपको हमने आज सिखाया फैक्टराइजेशन मेथड, उम्मीद करते हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं या फिर श्रीधराचार्य मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। और ये मेथड आया क्यों, क्योंकि देखो फैक्टराइजेशन मेथड था तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड आया क्या, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं लेक्चर 2 में जो फैक्टराइजेशन आज आपको सिखाएं समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी लग रहा है तो कमेंट करना, हम उसमें सुधार करके उसमें और अच्छा वीडियो बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस है पर्टिकुलर जो आपसे नहीं बनता है वो भी डालना, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। पूरा थ्योरी हो जाने के बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक का पूरा बनाएंगे विद सम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार सीबीएसई का जो 10th था बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस मैथ का बनाया, तो उस तरह का हम लोग फाउंडेशंस का कुछ मैथ भी देख लेंगे एनसीईआरटी के बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और डोंट फॉरगेट टू विजिट माय पेज, व्हाट्सएप पेज एंड इंस्टाग्राम पेज। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।